कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 प्रश्न अभ्यास पाठ लखनवी अंदाज लेखक यशपाल। प्रश्न 1। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। उत्तर है, भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो देखा उसमें एक नवाब साहब पहले से बैठे थे। लेखक को देखकर नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा, जिससे नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की, लेखक की ओर देखने के बजाय खिड़की के बाहर देखते रहे। इन हाव भाव को देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के इच्छुक नहीं। प्रश्न 2। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उत्तर है, नवाब साहब ने यत्नपूर्वक खीरा काटकर नमक मिर्च छिड़का और सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश में लगे हैं। उनका ऐसा करना उनके स्वभाव और नवाबीपन दिखाने की प्रवृत्ति या स्वभाव को इंगित करता है। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर है, लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती है। लेखक के इन विचारों से हम पूर्णतया सहमत हैं, क्योंकि वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। इसका कारण क्या था, कब घटी, परिणाम क्या रहा तथा इस घटना में कौन कौन प्रभावित हुए आदि का वर्णन ही कहानी है। अतः किसी कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक है। आप इस निबंध को क्या नाम देना चाहेंगे? मैं इस निबंध को नाम देना चाहूंगी रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, या नवाबी अंदाज। प्रश्न 5। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर है, नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में आराम से बैठे थे। उनके सामने साफ तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे थे। नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटा निकाला और खिड़की से बाहर खीरों को धोया। उन्होंने खीरों के सिर काटे, गोद कर उनका झाग निकाला और खीरे छिल फांके बनाई, उन पर नमक मिर्च बुरका। फिर उन्होंने एक फांक उठाई, मुंह तक ले गए, सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने सभी फांकें फेंक कर डकार ली। प्रश्न 6। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। नवाबों की सनक और शौक यह है कि वह अपनी वस्तु, हैसियत आदि को बड़ा चढ़ाकर दिखाते और बताते थे। वे बात बात पर दिखावा करते थे। एक बार लखनऊ के ही नवाब, जो प्रातःकाल पार्क में भ्रमण करने के शौकीन थे, प्रतिदिन पार्क में आया करते थे। एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला आदमी वहीं भ्रमण करने आ गया। उसने नवाब साहब को सलाम किया और पूछा, नवाब साहब क्या खा रहे हैं? नवाब साहब ने गर्व से उत्तर दिया, बादाम। नवाब साहब ने जेब में हाथ डालकर अभी निकाला ही था कि उनका पैर मुड़ा और वे गिर गए। उनके हाथ से खाने का सामान बिखर गया। उस व्यक्ति ने देखा कि खाने के बिखरे सामान में एक भी बादाम न था, सारी मूंगफलियां थी। अब नवाब साहब का चेहरा देखने लायक था। प्रश्न 7। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी होता है। प्रसिद्ध व्यक्तियों, वैज्ञानिकों की सफलता के पीछे उनकी सनक ही होती है। वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए बिना नहीं रुकते हैं। बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बना दिया जिससे वजीरगंज अस्पताल की दूरी सिमटकर 1/4 रह गई। अपनी सनक के कारण ही वे भारतीय माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। धन्यवाद।